हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फलों को पकाने के लिए तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जो कच्चे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? ठीक है, तो जो बल्ब है उसमें आर्गन का यूज़ होता है, आर्गन गैस का। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बल्ब के जो अंदर तंतु होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं टंगस्टन के। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो कैडमियम प्रदूषण से इटाई नामक बीमारी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में मिनिम आता है तो ये याद रखिएगा, ये मरकरी से होती है, तो इसे भी याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केंचुए को। ठीक है, केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जो केंचुए हैं, जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, जो पेड़ों से गिरे पत्ते होते हैं उनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उसे ह्यूमस में बदलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो केंचुआ है इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस थी। जो भोपाल गैस त्रासदी थी, कब हुई थी ये? 1984 में। और क्या बोलते हैं, कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी थी? तो इसके लिए उत्तरदायी थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है, जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मीथेन। ठीक है। अच्छा, बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो भी मीथेन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका यूज फर्टिलाइज़र के लिए किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट। भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? मानव के जो भोजन से जो ऊर्जा उसे प्राप्त होती है तो उसे किस इकाई से मापी जाती है? कैलोरी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है CaNO3 तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, क्या है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, ये तो वॉशिंग सोडा हो गया। और खाने का सोडा वो क्या होता है? वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है NaHCO3। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल।
अब देखिए, आप डेसिमल और डेसिबल में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और जो ध्वनि की तीव्र, अच्छा यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता की जो एसआई इकाई होती है वो क्या है, तो होती है डब्लू पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। टीकाकरण के जनक कौन माने जाते हैं, तो टीकाकरण के जनक माने जाते हैं एडवर्ड जेनर। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी का सबसे जो हल्का तत्व है वो है लिथियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ऐसी सबसे भारी कौन सा तत्व होता है, तो ये होता है ऑस्मियम, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 76। और सबसे जो हीरा है, तो ये हीरा क्या है, सबसे कठोर तत्व है, ये कार्बन का ही अपरूप है, और इसका तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 6 होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर गैस, अब इसका सूत्र कौन सा है, तो इसका है CO + N2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वाटर गैस का फॉर्मूला होता है COH + H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, LPG में यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में किस गैस के, यहाँ पे किस होगा सॉरी, किस गैस के भराव के कारण उसके लीकेज होने का पता चल जाता है, तो LPG जो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं घर में, उसमें ऐसी कौन सी गैस भरी रहती है जिससे लीकेज होने पर पता चल जाता है, तो ये होती है इसमें मरकप्टन, ठीक है, इथाइल मरकप्टन होती है, और कहीं कहीं पे इसे एथियोल भी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ पर क्या पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, इसमें कोई एक्सटर्नल या इंटरनल नहीं पूछा है। तो इसमें सिर्फ पूछा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो होता है लीवर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, लीवर होता है। और सबसे जो बड़ा बाह्य सबसे बड़ा जो बाह्य एक्सटर्नल पार्ट है वो क्या होता है, तो वो होता है त्वचा। जो त्वचा है वो पता ही है कि ये सबसे मतलब एक्सटर्नल पार्ट है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं, तो कौन से पौधे कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हेलोफाइट, ठीक है। क्यों कहलाते हैं ये, क्योंकि जिस तरफ सूर्य होता है ये उसी की तरफ झुक जाते हैं, इसलिए इनको सूर्य प्रेमी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लीजिए, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है, तो सबसे छोटा फूल वाला पौधा है वॉल्फिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा तो वॉल्फिया है, और सबसे जो बड़ा है, बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा है, तो वो है रैफ्लेसिया, ये भी याद रखिएगा आप। दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस पेड़ की छाल का प्रयोग मसाले के लिए किया जाता है, तो ये सभी को पता ही होगा, दालचीनी है, लकड़ी जैसी होती है, उसकी कवर जैसा मसाले में आपने देखा होगा कभी, तो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अफीम के जो फल का आवरण होता है उससे मॉर्फिन की प्राप्ति होती है, ठीक। कहाँ पर यूज़ होता है ये मॉर्फिन का, जब ट्रांसप्लांटेशन में
बॉडी शून्य की जाती है, ठीक है, जब बॉडी को शून्य किया जाता है तो उस समय क्या होता है कि बॉडी का अगर कोई भी पार्ट कट रहा है तो इंसान को दर्द नहीं होता है, ठीक है, तो उसी को शून्य कर देते हैं। तो ये किससे बनता है? ये अफीम के जो फल होते हैं उसका जो कवर होता है उससे बनाया जाता है मॉर्फिन, ठीक है, इसी का इस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो पादप कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो स्कूटर का आविष्कार किया था जी ब्रॉडशॉ ने, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, मैकमिलन ने किसका किया था? तो इन्होंने किया था साइकिल का, ठीक। और चार्ल्स बेबेज इन्होंने किया था कंप्यूटर का। और जे एल बेयर्ड ने किसका किया था? इन्होंने किया था टेलीविज़न का, तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजेन ने, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पायरोमीटर द्वारा, ठीक है, पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अच्छा, यहाँ पे बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है जो वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से, ठीक है। और यदि बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो एकदम से गिर जाती है तो ये किसका साइन होता है? तो ये आंधी या तूफान आने का साइन होता है, ठीक है। और ये ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है इससे, तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? ठीक है, तो देखिए, यदि हम कुछ खाते पीते हैं तो जो खाने पीने से जो विटामिन बनते हैं वो हमारे बॉडी में बनते हैं, लेकिन एक विटामिन ऐसा होता है जो मानव लीवर में पहले से मौजूद होता है। कौन सा विटामिन होता है? वो होता है विटामिन ए, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट देखिए, ब्लड क्या है? तो ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। अब संयोजी ऊतक क्या होता है? तो ये जो सिर से पैर तक जिसका कनेक्शन रहता है, अब देखिए जो ब्लड है उसका सिर से लेके पैर तक कनेक्शन रहता है, तो इसीलिए क्या है, ये संयोजी ऊतक है। हड्डी भी इसका एक उदाहरण है, हड्डी भी संयोजी ऊतक है, पर यहाँ पर क्या पूछा है? ब्लड पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, कोशिका, ठीक है। और जनसंख्या का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये होता है डेमोग्राफी में किया जाता है इसका अध्ययन। नेक्स्ट देखिए, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है वो होती कहाँ पे है? तो ये होता है गले में, ठीक है, तो गले में होता है। और क्या होता है, ये आयोडीन की कमी के कारण जो ये ग्रंथि है इसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है, तो इसलिए कब होता है? ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आयोडीन। नेक्स्ट देखिए,
तैरने का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? तो ये की थी आर्किमिडीज द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा, अक्सर इससे रिलेटेड एक कंट्री का भी नाम पूछ ली जाता है आर्किमिडीज से। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये करते थे यूनान से। नेक्स्ट देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आइंस्टाइन ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये भी याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड पूछा है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पृथ्वी पर तो पाया जाता है ऑक्सीजन। तब अगर पृथ्वी पर पूछा जाता तो इसका सही आंसर होता ऑक्सीजन। और यदि पूरे आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तब वो पाया जाता है नाइट्रोजन। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएगा। अभी क्या पूछा है? अभी ब्रह्मांड पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पूछा है। तो फ़ारेनहाइट में जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर होता है 98.6। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। और यदि सेल्सियस में पूछा जाता तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता? 37। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है इसका टेम्परेचर सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि इसी को केल्विन में पूछा जाता तो कितना होता? 310 केल्विन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है? तो यह है कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? इसका रासायनिक नाम है नेप्थ्योक्विनोन। ठीक है, और विटामिन जो के है किससे मिलता है? ये टमाटर, हरी सब्जियां, सूखे फल, अनाज, दूध से मिलता है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है, क्योंकि रात में पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? तो ये छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम रेगुलरली छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे की रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस समय वहाँ सोना उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस चीज़ से बने कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं? तो देखिए, कॉटन से बने कपड़े तो सबसे ज़्यादा सिकुड़ते हैं, इसीलिए जो पॉलिस्टर होता है इससे बने जो कपड़े होते हैं वो जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं गेम्स में, स्पोर्ट्स में, उनकी जो ड्रेस होती है तो वो हमेशा पॉलिस्टर की बनी होती है और उसमें सिकुड़न नहीं आती है। जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो ये है आज का आखिरी सवाल। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? यानी कि दुनिया का जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है वो किसने किया है? तो वो किया है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, और जो यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन और बनता है कि दुनिया का जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है
वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो हृदय होता है यानी कि हार्ट होता है, वो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में से निकाल दिया जाता है तो वो 4 घंटे तक जीवित रहता है, ठीक है। जो हृदय होता है वो 4 घंटे तक जीवित रहता है, और यदि 4 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है तो उस हृदय जो है उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है, वो मर जाता है, तो बॉडी को डेड घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करेगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।